24 घंटे के अंदर में 3 बीएलओ ने सुसाइड किया है। मृतकों का नाम है अनुज गर्ग, शोभा रानी, सर्वेश सिंह। अनुज गर्ग राजस्थान के धौलपुर जिले के रहने वाले थे। शोभा रानी यूपी के बिजनौर जिले से थी और सर्वेश सिंह यूपी के मुरादाबाद जिले से थे। सर्वेश सिंह ने अपने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन जी नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। एसआईआर का काम मुझसे हो नहीं रहा है। काफी दिनों से मैं इसमें लगा हूं और 2 से 3 घंटे ही मुझे सोने के लिए मिलता है। इसके वजह से मैं काफी बीमार भी पड़ चुका हूं लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा है और सीनियर की तरफ से लगातार प्रेशर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में उन्होंने अपने दीदी, अपनी मम्मी और अपनी छोटी बेटी से माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। आए दिन बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। अभी तक 30 से ज्यादा बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है लेकिन फिर भी इससे हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एसआईआर पर सक्रियता को देख करके लगता है कि अब हमारे देश में करने के लिए कोई काम नहीं बचा है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, वो भी अच्छे तरीके से। उसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ अब एसआईआर बाकी रह चुका है जिसकी वजह से सरकार इतना ज्यादा सक्रिय हो चुकी है एसआईआर को कंप्लीट करने में। आज भी दिल्ली शहर पोल्यूशन से जूझ रहा है और इंडिया के जितने भी टॉप शहर है वो सारे पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। इसका निवारण सरकार के पास में नहीं है। हमारे देश में फूड की ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, नकली पनीर, नकली सारा खाना, तब भी उसका भी निवारण हमारे सरकार के पास में नहीं है। आज तक माफिया पकड़ा नहीं गया है। हमारे देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है जबकि हर गाड़ी के लिए E20 एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल पंप पर जनरली E20 बेचा जा रहा है जो गाड़ी के इंजन को खराब करता है। लेकिन उसके लिए भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि इथेनॉल कंपनी का मालिक नितिन गडकरी का बेटा है और नितिन गडकरी के दूसरे बेटे के पास में भंगार का बिजनेस है। तो मतलब पूरी प्लान के साथ में बिजनेस किया गया है कि पहले एक बेटा इथेनॉल बेचेगा और उससे गाड़ी की इंजन खराब होगी और जब गाड़ी की इंजन खराब होगी तो भंगार में आके बेचा जाएगा, यानी उनके दूसरे बेटे खरीद लेंगे। यानी पूरा बिजनेस कमांड एक ही आदमी के हाथ में दे दिया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे बड़े बड़े बिजनेस का कमांड अडानी अंबानी के हाथ में, उसी तरह से इस बिजनेस का कमांड नितिन गडकरी के बेटे के हाथ में दे दिया गया है। लेकिन इससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरुणाचल को चीन अपना हिस्सा बता रहा है, इससे भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है और सरकार के पास जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। और नेपाल ने भी अब अपना आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि 100 रुपए का नोट जारी किया है नेपाल ने और उस पर जो मैप जारी किया है उस मैप में उसने बहुत सारा ऐसा हिस्सा दिखाया है जो भारत का हिस्सा है और उसको कहते हुए नजर आ रहा है कि अब ये हमारा हिस्सा है। किसी भी कंट्री का करेंसी होता है उस पर लोग अपने यहाँ के धरोहर होता है उसी को दिखाते हैं और नेपाल जब इस तरह से दिखा रहा है अपने मैप पर तो सिंपल बात है कि वो दावा कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है।